मार्च 2003 में एफबीआई ने 44 साल के आदमी एंड्रयू कार्लसन को अरेस्ट किया। न्यूज़पेपर में बताया जा रहा था कि ये बंदा हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए थे। इसने 2 हफ्तों के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। एफबीआई को शक हुआ कि यहाँ पर कुछ तो स्कैम किया जा रहा है, ये कुछ फ्रॉड चल रहा है, ये कोई इनसाइडर ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रयू कार्लसन से पूछताछ की गई तो उसने जवाब दिया कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ, मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूँ, मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा और कौन सा ऊपर। मैंने अपने पैसे सोच समझ के इन्वेस्ट किए थे, तभी इतना प्रॉफिट हुआ। एफबीआई सुनकर हैरान हो गई। एफबीआई को लगा ये पक्का झूठ बोल रहा है और एफबीआई ने सोचा कि हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब और जांच करी गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कहीं पर। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज, 3 अप्रैल 2003 को कार्लसन को पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो कभी नहीं दिखते। क्या वो सही में टाइम ट्रेवलर थे? क्या टाइम ट्रेवल सही में पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है? टाइम ट्रैवल या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है? राइटर एच.जी. वेल्स ने एक नोवेल लिखी थी द टाइम मशीन नाम से। इसी के बाद ही था कि ये टॉपिक पॉपुलर हुआ। हालांकि ये नोवेल साइंस फिक्शन थी कम्प्लीटली, लेकिन इसी से प्रभावित होकर कई फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए। टाइम ट्रेवल पर ना कि ढेर सारे रिसर्च किए गए, बल्कि ढेर सारी फिल्में बनाई गई फिल्म मेकर्स के द्वारा। पहले साइंस फिक्शन फिल्मों का ही इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखा जाए तो टाइम ट्रेवल कई अलग अलग तरीकों का हो सकता है। पहला है वन वे ट्रेवल टू द फ्यूचर। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर रहे हो लेकिन वापस नहीं आ सकते वहां से, वन साइडेड टाइम ट्रेवल है। इस चीज को इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया है। एक टाइम ट्रेवलर फ्यूचर में ट्रेवल करता है, उसके फैमिली वालों की मौत होती रहती है, या फिर जब वो वापस आता है तो उसके फैमिली वालों की मौत हो चुकी होती है। दूसरा तरीका हो गया इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। एक बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रेवल कर जाता है इंस्टेंटली, किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके। ये दिखाया गया है बैक टू द फ्यूचर फिल्म में। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि टाइम ट्रेवलर स्टिल खड़ा है और टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है। ये दिखाया गया हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ एस्काबेन वाली मूवी में। चौथा हो गया स्लो टाइम ट्रेवल। 2004 की प्राइमर फिल्म में दिखाया गया है, जहां पर टाइम ट्रेवलर को एक बक्से में जाना पड़ता है। जितनी देर वो बक्से में रहेगा उतना उसके लिए टाइम पीछे हो जाएगा। और पांचवा हो गया लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करके टाइम ट्रेवल करना। ये दिखाया गया है 1975 की सुपरमैन फिल्म में, जहाँ पर सुपरमैन लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ता है और टाइम में पीछे चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब तरीकों में से कौन सा तरीका आज के टाइम पॉसिबल है, या फिर आने वाले समय में कौन सा तरीका पॉसिबल हो सकता है। ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रेवल 2 टाइप के हो सकते हैं, एक फ्यूचर में ट्रेवल करना और दूसरा पास्ट में टाइम ट्रेवल करना, अतीत में। पहले हम फ्यूचर वाले टाइम ट्रेवल की बात करते हैं। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजक न्यूटन ने कहा, स्पेस में आप कहीं भी किसी भी स्पीड पर उड़ रहे हो, चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था नहीं। अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से उन्होंने कहा, न्यूटन भाई साहब, टाइम नदी के पानी की तरह है। जैसे कभी कभी पानी धीरे हो जाता है तो कभी कभी उस पानी का बहाव तेज हो जाता है, ऐसे ही टाइम है, कभी कभी धीरे हो जाता है तो कभी कभी तेज, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सही सुना आपने, आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम को एक्चुअली में स्पीड अप किया जा सकता है और स्लो किया जा सकता है। स्पीड अगर चेंज कर दिया जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज कर दिया जाए, इसी चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन। बेसिकली टाइम डायलेशन 2 तरीकों से हो सकता है। पहला है स्पीड की वजह से। अगर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हो जो लाइट की स्पीड से दौड़ने लग रहा है, जो चीज जितनी स्पीड से जाएगी उसके लिए उतना ही टाइम स्लो हो जाएगा, रिलेटिव टू एक ऐसा इंसान जो स्पीड से नहीं भाग रहा है। आइए मैं इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। साल 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया हैफल किटिंग नाम से, जिसमें 2 एटॉमिक वॉचेस का इस्तेमाल किया गया। एक को धरती पर रखा गया और दूसरे को स्पेस में धरती का चक्कर लगवाया गया। इसके बाद दोनों वॉचेस को कंपेयर किया गया तो स्पेस वाले वॉच में टाइम कुछ नैनो सेकंड कम था रिलेटिव टू अर्थ वाले। इस एक्सपेरिमेंट ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव कर दिया। थ्योरेटिकली देखा जाए, अगर हम एक ऐसा रॉकेट बना लें जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हो और आप उस रॉकेट में बैठ जाओ और आप 10 साल तक स्पेस में रहो और फिर वापस आप धरती पर आओ, धरती पर जो समय आपको दिखेगा वो 10,000 साल बाद का होगा। सीधी सीधी बात कहूँ, अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो ये आज के दिन पॉसिबल है, मगर एक समस्या
है कि कोई इतनी तेज स्पीड वाला स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मगर धीरे धीरे फ्यूचर में और टेक्नोलॉजी आए तो ये पॉसिबल भी हो सकता है। फ्यूचर में ट्रेवल करने का एक और तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा टाइम डायलेशन। इस चीज को दिखाया गया है इंटरस्टेलर फिल्म में। उसमें ट्रेवलर ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट पे उतरता है और वहाँ के 1 घंटे पृथ्वी के 7 साल के बराबर होते हैं। ब्लैक होल में सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है। हमें नहीं पता कि ब्लैक होल के इतना करीब कोई जिंदा रह सकता है कि नहीं। असली मजा तो पास्ट में टाइम ट्रेवल करने का है। क्या हम वाकई में अतीत में ट्रेवल कर सकते हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। आप पास्ट की एक झलक देख सकते हैं। जैसे सूरज से पृथ्वी पर लाइट आने में करीब 8 मिनट लगते हैं। हम जो लाइट देखते हैं वो 8 मिनट पुरानी होती है। अगर मान लो कोई बंदा सन पे मर गया है तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा। ऐसे ही अगर हम एक ऐसे प्लेनेट पे चले जाएं जहां लाइट को आने में करोड़ों साल लग जाए, वहां से पृथ्वी को देखोगे तो डायनासोर तुमको चलते हुए दिखेंगे। अभी भी पास्ट की घटनाओं को चेंज करना इम्पॉसिबल है। मान लो अगर मैं पास्ट में जाके अपने दादा को अपने पिता के जन्म से पहले गोली मार देता हूँ तो मैं कैसे टाइम ट्रेवल कर पा रहा हूँ? यही से शुरुआत होता है मल्टीवर्स का। आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दो।